हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर। तो दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ में। आज की जो वीडियो रहने वाली है दोस्तों, ये CISF ट्रेडमैन से रिलेटेड रहने वाली है। CISF में जो भी बच्चे स्वीपर ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या जिन बच्चों ने स्वीपर ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड फॉर्म को अप्लाई किया था, तो उन सभी बच्चों के लिए आज की जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो जो भी बच्चे अपने स्वीपर ट्रेड टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, जिनका PET PST मतलब फिजिकल क्वालिफाई हो चुका है, तो वो सभी बच्चे अब अपने फिजिकल टेस्ट के बाद में करेंगे स्वीपर ट्रेड टेस्ट की तैयारी। तो जो भी बच्चे अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन के साथ ज़रूर जुड़े रहें। ठीक है, आपको हम सभी ट्रेड से रिलेटेड ट्रेड टेस्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है, ये स्वीपर मतलब कि सफाई कर्मचारी से जिन भी बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है, उन सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, जो आपके ट्रेड टेस्ट में 101% आपका ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करके देगी। तो जो आज की वीडियो है दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउसकीपिंग टूल्स के नेम, मतलब कि जो हाउसकीपिंग में जो टूल होते हैं, मतलब कि जो उपकरण जो होते हैं उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउसकीपिंग में कौन कौन से टूल या उपकरण की इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ कहाँ उनका इस्तेमाल किया जाता है। आज ये जो है स्वीपर ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड दोस्तों पहली वीडियो है। स्वीपर ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड आज की जो वीडियो ये हमारी पहली क्लास है। अगर आप इससे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। अगर हमारी वीडियो पसंद आए आपको, तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और जो भी बच्चे नए आए हैं, तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो याद रखना है दोस्तों, आज की जो वीडियो ये स्वीपर ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड रहने वाली है। देर ना करते हुए आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो आज की वीडियो दोस्तों, हम बता दें आपको, जो भी स्वीपर ट्रेड टेस्ट वाले स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए हम कौन कौन से टॉपिक वीडियो में कवर कराएंगे। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है, ये हमारे सफाई उपकरण मतलब हाउसकीपिंग टूल्स से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो में हम आपको सफाई से रिलेटेड जितने भी उपकरण होते हैं, हाउसकीपिंग जितने भी टूल्स होते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको कवर कराने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगी हार्पिक से रिलेटेड। हार्पिक हम आपको कवर कराएंगे, कॉलिन कवर कराएंगे, टास्क की R1 से R9 केमिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पर आप दोस्तों डबल स्टार लगा लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल है। ट्रेड टेस्ट में सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में फेल होते हैं। ठीक है दोस्तों। और दूसरा हो गया आपका हार्पिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये हो गया आपके टूल्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ट्रेड टेस्ट में भूमिका निभाते हैं। तो इन तीन चीज़ों को दोस्तों, जैसे कि सफाई उपकरण हो गए, हार्पिक हो गया और टास्क की R सीरीज के जो केमिकल्स हैं, इनको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ करके जाएं, इनकी जानकारी बहुत अच्छे तरीके से करके जाएं। तो आज की वीडियो में हम सफाई उपकरण से रिलेटेड, टूल्स से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो सभी आज हमको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हार्पिक से रिलेटेड वीडियो कवर कराएंगे। उससे आगे हम कॉलिन, फिर टास्क की R सीरीज के जितने भी केमिकल्स हैं उनके बारे में बताएंगे, किस केमिकल का इस्तेमाल कहाँ पर और कितनी मात्रा में किया जाता है। उससे आगे हम बात करेंगे लाइजॉल की, हाउसकीपिंग डस्टबिन की, और उससे आगे बात करेंगे हम फिनाइल की। तो ये सभी टॉपिक हम आपको सफाई कर्मचारी के ट्रेड टेस्ट में हम आपको कवर कराने वाले हैं। तो जो भी बच्चे पहली बार अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिन बच्चों ने पहली बार फॉर्म को अप्लाई किया है, ट्रेड टेस्ट कैसे होता है, क्या होता है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो इससे पहली वीडियो को देखें। उसमें मैंने डिटेल में बताया कि ट्रेड टेस्ट क्या होता है और क्या क्या वहाँ पर आपसे करवाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, हम इस वीडियो में हम आपको सफाई कर्मचारी के जितने भी टूल्स होते हैं उन सभी को कवर कराने वाले हैं। ये सभी टूल्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे ट्रेड टेस्ट में। चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉटन फ्लोर क्लीनिंग मॉप, मतलब कि कॉटन फ्लोर सफाई का पोंछा। जैसा कि इमेज में दिया हुआ है, इमेज मैंने आपको इसलिए दिए हैं क्योंकि जब आपका ट्रेड टेस्ट होता है, वहाँ आपसे किसी भी टूल का नाम पूछ लिया जाता है कि ये टूल कौन सा है। वहाँ सभी टूल्स आपके रखे हुए होते हैं, पूछ लिया जाएगा कि इस टूल का क्या नाम है, इस उपकरण का क्या नाम है और इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे। तो इमेज में आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो जैसा कि आप इमेज में देख
देख सकते हो, इसको बोलते हैं कॉटन फ्लोर सफाई पोंछा। ठीक है, तो इसे कॉटन फ्लोर सफाई पोंछा या हाथ का पोंछा बोलते हैं। और इस पोंछे का इस्तेमाल किसी भी फर्श को पोंछा लगाने के लिए किया जाता है। किसको दोस्तों, ये जो इमेज में दिखाई दे रहा है मॉप, मॉप क्या है, ये पोंछा इसे हिंदी में बोला जाता है। पोंछे का इस पोंछे का इस्तेमाल कहाँ पर, किसी भी फर्श को पोंछा लगाने का इस्तेमाल, किसी भी फर्श को पोंछा लगाने के लिए हम इस पोंछे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट आता है वेट मॉप, मतलब कि गीला पोंछा। वेट मॉप दोस्तों क्या है, जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, इनको बोला जाता है वेट मॉप। इसे वेट मॉप या फिर गीला पोंछा बोलते हैं। वेट मॉप 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ 2 प्रकार के वेट मॉप का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। कौन कौन से दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं वेट मॉप कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन। ठीक है, मोस्ट ऑफ 2 प्रकार के वेट मॉप का इस्तेमाल देखने को ज़्यादातर मिलता है। वो कौन कौन से वेट मॉप हैं और इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा देख लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे पहला है हमारा ब्लू वेट मॉप। कौन सा, सबसे पहला है हमारा ब्लू वेट मॉप, मतलब कि नीला पोंछा, नीला पोंछा। ठीक है, नीला पोंछा क्या है, ब्लू वेट मॉप नीले गीले पोंछे का इस्तेमाल किसी भी फ्लोर की सफाई करने या फिर पोंछा मतलब कि मॉपिंग पोंछा लगाने के लिए किया जाता है। जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है दोस्तों, पोंछा कितने प्रकार के होते हैं, वेट मॉप होते हैं 4 प्रकार के। कितने, 4 प्रकार के। उनमें से ये पहला है ब्लू वेट मॉप। ब्लू वेट मॉप का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, नीले जो कलर का पोंछा होता है इसका इस्तेमाल हम दोस्तों फ्लोर की सफाई करने के लिए, फ्लोर को पोंछा लगाने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्या, ये वाली लाइन, फ्लोर को पोंछा लगाने के लिए हम ब्लू वेट मॉप का इस्तेमाल करते हैं। किसका, ब्लू वेट मॉप का इस्तेमाल हम फ्लोर की साफ सफाई या फ्लोर को पोंछा लगाने के लिए करते हैं, याद रखना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट आता है दोस्तों रेड वेट मॉप। रेड वेट मॉप मतलब कि लाल कलर का जो पोंछा होता है, जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, यहाँ से इनकी पहचान होती है रेड। ठीक है, तो रेड कलर का जो वेट मॉप होता है, लाल गीले पोछे का इस्तेमाल टॉयलेट और बाथरूम की सफाई करने या फिर उनको पोछा लगाने के लिए किया जाता है। क्या है दोस्तों, जो हमारा रेड कलर का पोछा होता है, जैसा इमेज में देख सकते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये है, टॉयलेट और बाथरूम की सफाई करने या फिर पोछा लगाने के लिए, किसके, टॉयलेट और बाथरूम की साफ सफाई और पोछा लगाने के लिए हम लाल कलर के वेट मॉप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट आता है ड्राई मॉप। ड्राई मॉप क्या है, ड्राई मॉप को डस्ट मॉप, फ्लोर डस्ट मॉप के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि इमेज में देख सकते हैं, इसको हम डस्ट मॉप या फिर फ्लोर डस्ट के मॉप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल सभी फ्लोर से धूल मिट्टी कूड़ा कचरा आदि को साफ करने के लिए किया जाता है। क्या है दोस्तों, जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, ये होता है ड्राई मॉप। ड्राई मॉप को हम डस्ट मॉप या फ्लोर डस्ट मॉप के नाम से भी जानते हैं और इसका इस्तेमाल फ्लोर से धूल मिट्टी के कण और कूड़े कचरे को साफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। जैसा कि इमेज के थ्रू मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ, आशा करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपनी सभी दोस्तों के साथ शेयर करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद में बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट आता है कोकोनट ब्रूम। कोकोनट ब्रूम क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ट्रेड टेस्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका निभाने वाला टूल। ठीक है, सबसे ज़्यादा बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि झाड़ू जो होती है कितने प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल होता है, किस झाड़ू का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं। तो इन सभी का प्रकार मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा ब्रूम से रिलेटेड, ब्रूम मतलब कि झाड़ू से रिलेटेड एक अलग से वीडियो लाऊंगा कि झाड़ू को हम कितने प्रकार में बांटते हैं, कितने प्रकार की झाड़ू होती हैं और उनका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम बात कर लेते हैं नारियल झाड़ू के बारे में। जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, सभी के घर में ये देखने को मिलती है। ठीक है, नारियल झाड़ू का उपयोग कठोर सतह की साफ सफाई करने के लिए किया जाता है। कहाँ पर, जो हमारी झाड़ू है, ये नारियल झाड़ू
कठोर सतह की साफ सफाई, दोस्तों याद रखना है, कठोर सतह की साफ सफाई करने के लिए हम नारियल झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि खुले मैदान हो गए, रोड, सड़क, कच्ची सड़क आदि की साफ़ सफाई करने के लिए हम नारियल झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ से ट्रेड टेस्ट जब आपका होगा वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि इस झाड़ू को साफ़ सफाई करके दिखाइए, तो वो आपसे झाड़ू दे देंगे आपके हाथ में। सिर्फ क्या किया जाएगा, जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा वो आपके हाथ में नारियल झाड़ू दे देंगे, या कोई जो दूसरी झाड़ू है जैसे कि फूल झाड़ू या सॉफ्ट ब्रूम होती है, ठीक है, मुलायम झाड़ू जो होती है, कोई भी एक झाड़ू आपके हाथ में दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि आप झाड़ू लगा के दिखाइए। तो वो वहाँ पर नोटिस करते हैं कि आपके हाथ में कौन सी झाड़ू दी गई है और इस झाड़ू का इस्तेमाल आप कौन सी सतह पर करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर नारियल झाड़ू दी जाती है तो आपको कठोर सतह में जैसे कि खुले मैदान, रोड, सड़क, कच्ची सड़क आदि की साफ़ सफाई करनी है। अगर नारियल झाड़ू दी जाती है तो वो सॉफ्ट मतलब कि चिकनी सतह के लिए होती है, ठीक है, उसके बारे में भी बता देता हूँ। देख लेते हैं सॉफ्ट ब्रूम। सॉफ्ट ब्रूम जैसे कि मुलायम झाड़ू या फिर फूल झाड़ू के नाम से इसे जाना जाता है। जैसे कि इमेज में देख सकते हैं, इस झाड़ू को मुलायम झाड़ू या फिर फूल झाड़ू के नाम से जाना जाता है और फूल झाड़ू का इस्तेमाल फर्श एवं चिकनी सतह को साफ करने के लिए किया जाता है। कहाँ पर, जैसा कि इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, इस झाड़ू का इस्तेमाल, फूल झाड़ू या सॉफ्ट झाड़ू का इस्तेमाल हम फर्श एवं चिकनी सतह को साफ करने के लिए, कहाँ पर, फर्श एवं चिकनी सतह को साफ करने के लिए फूल झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, आपके हाथ में कोई भी एक झाड़ू दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि आप झाड़ू लगा के दिखाइए। तो वहाँ पर दोनों तरह की जगह होंगी, एक होगी चिकनी सतह, एक होगी कठोर सतह। कठोर सतह में जैसे कि मान लीजिए कच्ची सड़क हो गई, पक्की सड़क हो गई, रोड हो गए, खुले मैदान हो गए, दोनों तरह की वहाँ पर सतह देखने को मिलेंगी आपको। तो वो वहाँ पर नोटिस करेंगे कि आपके हाथ में जैसे कि फूल झाड़ू दी है, तो फूल झाड़ू को जैसे कि आपने मान लिया कि आपने कठोर सतह पर इस्तेमाल कर दिया, तो वहाँ पर आपको ट्रेड टेस्ट में फेल कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपके हाथ में नारियल झाड़ू दी जाती है और आपने नारियल झाड़ू को फर्श या चिकनी सतह पर वहाँ पर इस्तेमाल कर दिया, तो वहाँ पर आपको ट्रेड टेस्ट में फिर भी फेल कर दिया जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, जो सॉफ्ट ब्रूम या फूल झाड़ू या मुलायम झाड़ू होती है उसका इस्तेमाल हम चिकनी सतह या फर्श पर इसका इस्तेमाल करते हैं। और बात करते हैं जैसे कि हम बात करते हैं जैसे कि हम नारियल झाड़ू की, तो इसकी हम कठोर सतह पर जैसे कि खुले मैदान, रोड, सड़क, कच्ची सड़क आदि पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आशा करता हूँ ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया होगा। चलते हैं नेक्स्ट आता है दोस्तों बकेट फ्लोर क्लीनिंग मॉप। बकेट फ्लोर क्लीनिंग मॉप क्या है, जैसा कि इमेज में देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप इन सभी टूल्स के नाम को जान सकेंगे और सभी टूल को अपने ट्रेड टेस्ट जब आप देने जाओगे तो सभी ट्रेड टेस्ट में अपने सभी टूल्स का नाम आसानी से वहाँ पर बता सकेंगे और उनका उपयोग कहाँ किया जाता है ये सभी आप आसानी से वहाँ पर बता सकेंगे। तो देख सकते हैं जो बकेट फ्लोर क्लीनिंग मॉप होता है, इसे घर या ऑफिस में सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक बकेट मॉप को भिगोने के लिए और दूसरी उसे ड्रेन करने के लिए होती है। जैसे कि मैं आपको समझा दूँ दोस्तों, इसमें दो बकेट मतलब कि दो बाल्टियाँ होती हैं। जैसे कि इसमें हम पानी भरते हैं, इस बकेट में क्या होता है, इस बकेट में हम पानी भर देंगे, ये हो गया मॉप। इस मॉप को हम इसमें डुबोएंगे, गीला करेंगे, गीला करने के बाद इस बकेट में जाएंगे, इसको ड्रेन करेंगे। ड्रेन कैसे करेंगे, जब इसको आप थोड़ा सा नीचे दबाएंगे तो ये क्या है, ये घूमता है। जब ये घूमेगा तो इसमें से पानी निचुड़ जाएगा, तो ये जो ज़्यादा गीला नहीं रहता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो क्या है, दूसरी बाल्टी जो होती है उसे ड्रेन करने के लिए होती है। इसकी मदद से होली के त्योहारों पर गंदी हुई फर्श भी आसानी से साफ हो जाती है और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो इतनी चीज़ें आपको नहीं याद रखनी है, जैसा कि होली के त्यौहार या ये चीज़ें मैं आपको सादा सिंपल भाषा में बता दूं दोस्तों। जो हमारा ये है बकेट फ्लोर क्लीनिंग मॉप जो है, इसमें दो बकेट होती हैं। एक होती है मॉप को, एक होती है मतलब पोछे को, जो हमारा पोछा है इसको पानी में भिगोने के लिए, एक होती है इसको ड्रेन करने के लिए। ड्रेन मतलब हल्का सा इसे नम करने के लिए, हल्का सुखाने के लिए इसको होती है, जिससे कि हम फिर आसानी से हम किसी भी फ्लोर को पोछा लगा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं
नेक्स्ट आता है फ्लोर वाइपर, जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, ये सभी के घर में देखने को मिलता होगा। ठीक है, फ्लोर वाइपर क्या है? जब भी फर्श पर पानी गिर जाता है तो हम फ्लोर वाइपर का इस्तेमाल पानी हटाने के लिए करते हैं। कहाँ पर? जो दोस्तों हमारा फ्लोर वाइपर है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर? फर्श से पानी हटाने के लिए। हम फर्श पर जो पानी गिर जाता है उसको हटाने के लिए हम फ्लोर वाइपर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट आता है दोस्तों क्लीनिंग स्प्रे बोतल, जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है। क्लीनिंग स्प्रे बोतल, इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? इसे रसायन मतलब केमिकल स्प्रे बोतल बोलते हैं, क्लीनिंग स्प्रे बोतल बोलते हैं। और ये बोतल अलग अलग साइज, ये साइज वगैरह आपको मेंशन नहीं करने, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये अलग अलग साइज में उपलब्ध होती है। इस बोतल का इस्तेमाल सफाई कर्मचारी अपने रसायन को डालकर स्प्रे करने के लिए करता है। कहाँ पर? इस चीज़ को, इतनी चीज़ को दोस्तों आपको भूल जाना है, इसका कोई आपके लिए मतलब नहीं है, फिर भी मैंने आपकी नॉलेज के लिए डाल दी है। इस बोतल का जो इस्तेमाल होता है सफाई कर्मचारी अपने रसायन को डालकर स्प्रे करने के लिए करता है। रसायन क्या है? जो हमारे हाउस कीपिंग के केमिकल होते हैं। जैसा कि मैंने आपको जब बता रहा था कि कौन कौन से हम टॉपिक कवर करेंगे, तो उसमें बताया था टास्की R1 से R9 सीरीज़ के जो केमिकल हो गए, और जी हमारे लाइजॉल, कॉलिन, ये सभी चीज़ें हो गई, तो ये क्लीनिंग केमिकल होते हैं। तो उन सभी केमिकल्स को इस बोतल में डालेंगे। बोतल में डालने के बाद जो हमारी स्प्रे करके सफाई करने वाली चीज़ें होती हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम स्प्रे बोतल से साफ़ करते हैं। ठीक है, याद रखना है, स्प्रे बोतल का इस्तेमाल सफाई कर्मचारी अपने रसायन मतलब केमिकल को डाल करके किसी भी चीज़ को साफ़ करने के लिए, स्प्रे करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। चलते हैं नेक्स्ट आता है दोस्तों डस्ट पैन क्या है? इसे डस्ट पैन बोलते हैं, और डस्ट पैन का उपयोग कूड़ा कचरा उठाने के लिए किया जाता है। लेकिन इस डस्ट पैन से कूड़ा उठाने के लिए कर्मचारी को नीचे झुकना पड़ता है। जैसा कि इमेज में देख रहे हैं दोस्तों, ये होता है डस्ट पैन। क्या? डस्ट पैन होता है दोस्तों कूड़ा कचरा उठाने वाला एक उपकरण। मतलब जो सफाई कर्मचारी होता है, जब साफ़ सफाई करता है, जो कूड़ा कचरा थोड़ा बहुत इकट्ठा हो जाता है, धूल मिट्टी कूड़ा कचरा, तो उसको उठाने के लिए ये जो ब्रश है, इस ब्रश की सहायता से इसमें सभी कूड़े कचरे को वो सफाई कर्मचारी भर देता है इसमें। बट इसमें एक दिक्कत ये है कि सफाई कर्मचारी को जो है नीचे झुककर या नीचे बैठ करके इस डस्ट पैन में सफाई कर्मचारी को वो कूड़ा कचरा भरना पड़ता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है लॉबी डस्ट पैन। जो डस्ट पैन क्या है? डस्ट पैन भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक ओनली डस्ट पैन हो गया, दूसरा हो गया लॉबी डस्ट पैन। अब लॉबी डस्ट पैन की खासियत क्या है? जैसा कि इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, इसे लॉबी डस्ट पैन बोलते हैं, और लॉबी डस्ट पैन का उपयोग भी कूड़ा उठाने के लिए किया जाता है। जब दोनों का इस्तेमाल कूड़ा उठाने के लिए किया जाता है, तो इसमें खासियत क्या है? तो इसकी खासियत भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इस लॉबी डस्ट पैन से कूड़ा उठाने के लिए सफाई कर्मचारी को नीचे झुकना नहीं पड़ता है। लॉबी डस्ट पैन से कर्मचारी सीधा खड़ा होकर ही कूड़े कचरे को लॉबी डस्ट पैन में भर सकता है। जैसा कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक इसमें स्टिक भी लगी हुई है, इमेज में आप देख सकते हैं। इसे बोला जाता है लॉबी डस्ट पैन। सीधा सफाई कर्मचारी क्या है? सीधा खड़ा होकर के इस डस्ट पैन में इस ब्रश की सहायता से कूड़े कचरे को खड़ा होकर आसानी से इसमें भर सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ डस्ट पैन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपसे वहाँ पर पूछा जाए कि डस्ट पैन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो वहाँ आपसे सीधा सा बोल देना है कि डस्ट पैन का इस्तेमाल सर हम सफाई कर्मचारी जो है कूड़ा कचरा उठाने के लिए करता है। अगर बोला जाए कि लॉबी डस्ट पैन और डस्ट पैन में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, तो बोल देना है कि सर जो हमारा डस्ट पैन होता है उससे सफाई कर्मचारी उसमें नीचे झुककर या बैठ करके कूड़ा कचरा उठाएगा, और जो अभी लॉबी डस्ट पैन होता है जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, उसको हम सीधा खड़ा होकर ही उसमें कूड़े कचरे को आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जो भी बच्चे अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल है दोस्तों टेबल डस्टर। जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता है टेबल डस्टर। इसे टेबल डस्टर के नाम से जाना जाता है, और इसका इस्तेमाल डस्टिंग मतलब धूल मिट्टी के कणों को साफ़ करने के लिए किया जाता है। क्या है? यह है दोस्तों टेबल डस्टर। ठीक है,
इसे टेबल डस्टर बोला जाता है। और इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? धूल मिट्टी के कणों को साफ़ करने के लिए करते हैं। जैसा कि मान के चलिए कोई टेबल हो गई, मेज़ हो गई, ठीक है, कोई मेज़ हो गई, मेज़ पर धूल मिट्टी के कण जम जाते हैं, उनको साफ़ करने के लिए हैं। जैसे कि हमारे ऑफिस में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि सिस्टम, लैपटॉप, कंप्यूटर्स या फिर प्रिंटर्स या फिर काफ़ी वस्तुएँ होती हैं जिन पर धूल मिट्टी जम जाती है, तो उन सभी से धूल मिट्टी को साफ़ करने के लिए हम टेबल डस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, कांच, खिड़कियाँ विड़कियाँ जो भी हैं उन सभी से धूल मिट्टी के कणों को हटाने के लिए हम टेबल डस्टर का इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आता है माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर। क्या है? माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर। जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, ये 4 रंग में उपलब्ध होते हैं, जैसे कि पीला, नीला, लाल और हरा। जैसे कि पीला, नीला, लाल और हरा, चारों कलर में ये क्या है? माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर 4 कलर में ये उपलब्ध होते हैं और इसका उपयोग अलग अलग काम के लिए किया जाता है। मतलब बोला क्या गया दोस्तों, जो हमारा माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर है, जैसे कि पीला, नीला, लाल और हरा, इन चारों कलर के डस्टर का उपयोग, इन चारों कलर के माइक्रोफाइबर का डस्टर का उपयोग अलग अलग काम के लिए किया जाता है। मतलब कि पीले कलर का जो माइक्रोफाइबर डस्टर है, इसका हम अलग इस्तेमाल करेंगे किसी अलग काम के लिए, ब्लू कलर की अलग इस्तेमाल करेंगे, लाल कलर का अलग इस्तेमाल होगा और हरे कलर के अलग इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर इनका इस्तेमाल होता है कलर वाइज, इसको भी हम जान लेते हैं। चलो सीधे चलते हैं पहले पर। पहला है दोस्तों ब्लू माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर। जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, नीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल दीवारों की सफाई और डस्टिंग करने के लिए किया जाता है। कहाँ पर? दीवारों की सफाई और डस्टिंग करने के लिए किया जाता है। किसका? ब्लू कलर के माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल। अगर ओनली आपसे पूछा जाए कि डस्टर का इस्तेमाल या फिर टेबल डस्टर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो मैंने आपको बताया टेबल डस्टर का इस्तेमाल ऑफिस में किसी भी छोटी मोटी वस्तु, कंप्यूटर, टेबल या फिर कोई भी धूल मिट्टी, उन पर मिट्टी के कण जम जाते हैं तो उनकी साफ़ सफाई के लिए हम टेबल डस्टर या डस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर, ये शब्द आप में जुड़ जाए, माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो बोल देना सर माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर 4 प्रकार के होते हैं। इनका इस्तेमाल हम रंग के हिसाब से अलग अलग जगह पर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ब्लू कलर के माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल हम दीवारों की साफ़ सफाई और डस्टिंग, मतलब कि धूल मिट्टी को हटाने के लिए करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आता है येलो माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर। जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, पीले कलर के माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल गिलास, शीशा, कांच आदि से बनी वस्तुओं को साफ करने के लिए किया जाता है। किसका? जो हमारा पीले कलर का है, येलो कलर का माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर है, इसका इस्तेमाल हम गिलास, शीशा, कांच आदि से बनी जो हमारी नाजुक वस्तुएं होती हैं या फिर कांच से या गिलास से बनी हुई वस्तुएं होती हैं, उन सभी की साफ सफाई करने के लिए हम येलो कलर के माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट आता है रेड माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर। जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, लाल माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल टॉयलेट सीट को साफ करने के लिए किया जाता है। किसको? टॉयलेट सीट को साफ करने के लिए हम रेड कलर के माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? लाल कलर के माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल हम टॉयलेट सीट की साफ सफाई करने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट है ग्रीन माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर। मतलब कि जो हरे कलर का माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर है, हरे रंग के माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल फर्नीचर की पॉलिश करने के लिए किया जाता है। किसकी? फर्नीचर की पॉलिश करने के लिए हम ग्रीन कलर के माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना है दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में मैंने चारों कलर के माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर को आपको बताया है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले बताइए कि येलो कलर के माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे, ये इसका मुझे कमेंट में बताइए। रेड कलर का कहाँ करेंगे, येलो कलर का कहाँ करेंगे, और हम अपने ब्लू कलर के माइक्रोफाइबर डस्टर का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, ये मुझे आप कमेंट में बताओ। जल्दी बताओ दोस्तों, जब तक हम दूसरे टूल को देख लेते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट आता है ब्लू हैंड ग्लव्स, मतलब कि नीले कलर के दस्ताने। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इसने नीले कलर के दस्ताने पहने हुए हैं और इसको आप आसानी से, इमेज में मैंने इसीलिए इमेज लगाए हैं कि आपको आसानी से किसी भी टूल की पहचान हो सके। ठीक है, जो हमारे नीले कलर के दस्ताने होते हैं, इसका इस्तेमाल फर्श की साफ सफाई करने के लिए करता है। जो हमारा दोस्तों सफाई कर्मचारी होता है ना, ऐसा ही नहीं है कि जब आपको सफाई कर्मचारी में भर्ती कर दिया जाएगा तो आपको ग्लव्स नहीं दिया जाएंगे, बोल दिया जाएगा जाओ ऐसे ही जाओ और अपनी साफ सफाई शुरू करो, तो आप बिना कुछ ग्लव्स वगैरह पहने हुए साफ सफाई नहीं कर सकते हो दोस्तों। जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। ठीक है, जब आपसे वहाँ पर टॉयलेट वगैरह की सीट की साफ सफाई करने के लिए बोला जाएगा तो वहाँ पर ग्लव्स भी उपलब्ध होंगे। तो वहाँ पर देखा जाएगा कि किस ग्लव्स को आप टॉयलेट सीट को साफ करने के लिए पहनते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर नोटिस किए जाएंगे दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो भी बच्चे नए आए हैं हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। ट्रेड टेस्ट की तैयारी करवाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं गारंटी लेता हूँ कि ट्रेड टेस्ट में इससे बाहर कुछ जाने नहीं दूंगा। जितनी भी चीज़ें अपने ट्रेड टेस्ट में पूछी जाएंगी 101% मैं आपका सिलेक्शन ट्रेड टेस्ट में कराऊंगा। तैयारी आप करो, मेहनत आप करो, पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो याद रखना है ब्लू कलर के जो दस्ताने होते हैं, हम इसकी साफ सफाई फर्श की साफ सफाई करने के लिए हम ब्लू कलर के दस्ताने का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, ये फर्श को पोछा लगा रहा है तो ब्लू कलर के हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल ये कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट आता है रेड हैंड ग्लव्स, मतलब कि लाल दस्ताने। लाल दस्ताने का इस्तेमाल हम बाथरूम और टॉयलेट सीट की साफ़ सफाई करने के लिए करते हैं। जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, मैंने अभी आपको बताया था कि जैसा कि टॉयलेट सीट साफ़ करने के लिए बोल दिया जाए या बाथरूम की साफ़ सफाई करने के लिए बोल दिया जाए, वहाँ पर हैंड ग्लव्स भी होते हैं। तो आप कौन सा हैंड ग्लव्स उठाओगे? अगर आपसे बोल दिया जाए कि आप फर्श को पोछा लगाओ तो वहाँ पर क्या करोगे आप? सबसे पहले आप बोलोगे सर हैंड ग्लव्स दो। वहाँ पर शर्माना नहीं है दोस्तों, आपको वहाँ पर बोलना है, सीधा बोलना है कि सर हम अगर फ़र्श की सफाई करेंगे तो पहले हम ब्लू हैंड ग्लव्स अपने हाथों में पहनेंगे, उसके बाद हम किसी भी फ़र्श को पोछा लगाएंगे। अगर आपसे बोला जाए तो टॉयलेट सीट की सफाई करिए, बोल दी ना, वहाँ पे साफ बोल देना कि सर रेड कलर के आपके दस्ताने या हैंड ग्लव्स कहाँ हैं, मैं उनको पहनकर किसी भी टॉयलेट या बाथरूम की सफाई करूँगा। ठीक है, याद रखना है ब्लू कलर के जो हैंड ग्लव्स होते हैं वो फर्श के लिए होते हैं, वो फर्श की साफ सफाई के लिए होते हैं। और जो लाल कलर के हैंड ग्लव्स होते हैं, जैसे कि इमेज में दिखाई दे रहा है, ये टॉयलेट सीट या फिर बाथरूम की साफ सफाई करने के लिए होते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से दोनों दस्ताने मैंने आपको दोनों हैंड ग्लव्स के कलर्स के बारे में आसान भाषा में समझाया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे इस कमेंट के जरिए अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। अगर कमेंट में नहीं शेयर कर पाते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, वहाँ पर अपने सभी डाउट्स को क्लियर करें, या फिर जो भी डाउट्स हैं आप हमें शेयर करें, सभी डाउट्स आपके वहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हैंड स्क्रबर। क्या है? हैंड स्क्रबर। जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, इस टूल का नाम होता है दोस्तों हैंड स्क्रबर। इसका इस्तेमाल फ्लोर या दीवार की स्क्रबिंग मतलब कि घिसाई, फ्लोर या दीवार से दाग धब्बे हटाने के लिए किया जाता है। क्या है दोस्तों? जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, ये होता है स्क्रबर, हैंड स्क्रबर। हाथ से इस्तेमाल किए जाने वाला ये स्क्रबर होता है और इसका इस्तेमाल हम स्क्रबिंग, किसकी? दीवार और फ्लोर की स्क्रबिंग, मतलब दीवार और फ्लोर से किसी भी दाग धब्बे को हटाने के लिए इससे हम घिस करके दाग धब्बे को हटा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। आशा करता हूँ समझ आया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों ग्लास स्क्रैपर। क्या? ग्लास स्क्रैपर। जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, ग्लास स्क्रैपर का इस्तेमाल शीशा और कांच से बनी सभी वस्तुओं की साफ सफाई करने के लिए किया जाता है। किससे? जो दोस्तों हमारा ग्लास स्क्रैपर होता है, ग्लास स्क्रैपर का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? जो भी वस्तु हमारी शीशा, ग्लास या कांच से बनी हुई होती हैं, उन सभी की साफ सफाई करने के लिए हम ग्लास स्क्रैपर, या फिर इसे हम स्क्रैपर भी ओनली बोल सकते हैं, ओनली स्क्रैपर भी हम इसे बोल सकते हैं कि स्क्रैपर का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? सभी कांच से या फिर शीशों से बनी हुई वस्तुओं की साफ सफाई करने के लिए क्या करते हैं हम? किसी भी, कोई भी शीशा होगा, विंडो होगी या कांच होगा, पहले क्या करेंगे? उस पर हम स्प्रे बोतल का इस्तेमाल कहाँ होगा? यहीं पर होगा दोस्तों। इसी तरीके की चीज़ों में होता है, पहले हम स्प्रे बोतल में केमिकल डालेंगे, अपने मिरर पर या फिर किसी भी कांच या शीशे पर स्प्रे बोतल से स्प्रे को छिड़केंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे? उसके बाद में हम स्क्रैपर से इस सभी केमिकल को हटाएंगे, तो जो हमारा गिलास या शीशा है आसानी से साफ हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टूल पर।
नेक्स्ट टूल है दोस्तों क्लीनिंग डस्टर। क्या है? सफाई डस्टर। क्या है ये? सफाई डस्टर। जैसा कि इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, ये कुछ कलरफुल होता है इस तरीके का, सिंगल कलर में भी होता है और कलर मल्टी कलर में भी होता है। ठीक है, इसे जान लेते हैं। क्लीनिंग डस्टर को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि डस्ट रिमूवर, फेदर डस्टर, माइक्रोफाइबर स्टैटिक डस्टर या फिर मल्टी कलर फेदर डस्टर ETC। मतलब कि जो हमारा ये डस्टर है, जैसे कि इमेज में दिखाई दे रहा है, इसको हम किन अलग अलग नामों से जान सकते हैं? इसे डस्ट रिमूवर भी बोल सकते हैं, फेदर डस्टर भी बोल सकते हैं, माइक्रोफाइबर स्टैटिक डस्टर भी बोलते हैं, या फिर इसे मल्टी कलर फेदर डस्टर भी इसे बोला जाता है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो क्लीनिंग डस्टर का इस्तेमाल धूल और मिट्टी के कणों को साफ करने के लिए किया जाता है। मान के चलिए कोई भी विंडो है या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ धूल मिट्टी जम जाती है, तो वहाँ पर हम आसानी से इससे धूल मिट्टी के कणों को इस क्लीनिंग डस्टर से आसानी से धूल मिट्टी के कणों को साफ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल आता है कॉबवेब रिमूवर, मतलब कि मकड़ी का जाला हटाने वाली, इसे झाड़ू भी बोलते हैं, मतलब मकड़ी के जाला हटाने वाली झाड़ू, या फिर इसे कॉबवेब रिमूवर इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल, इसे मकड़ी का जाला सफाई करने वाली झाड़ू के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल दीवारों के कोनों और ऊंचाई पर लगे मकड़ी के जालों को हटाने के लिए किया जाता है। जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, ये दोनों टाइप में से ये अलग अलग टाइप के होते हैं दोस्तों। आप इसको कैसे पहचान सकते हैं? ऊपर इसमें ब्रश टाइप का एक पुंज लगा हुआ होता है और एक इसमें स्टिक लगी होती है लंबी। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आसानी से आप पहचान सकते हैं। और इसका इस्तेमाल कहाँ पर? जब मकड़ी के जाले कहीं ऊंचे स्थान पर या कहीं पर भी मकड़ी के जाले लग जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए हम कॉबवेब रिमूवर से हटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा टॉयलेट ब्रश, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इसका इस्तेमाल भी आपसे ट्रे टेस्ट में करवा के देखा जाता है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टॉयलेट ब्रश का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, टॉयलेट ब्रश का इस्तेमाल हम टॉयलेट सीट और टॉयलेट की बाउल को साफ़ करने के लिए करते हैं। टॉयलेट सीट और टॉयलेट बाउल क्या होता है? टॉयलेट सीट मान के चलो, ये टॉयलेट सीट हो गई आपकी। टॉयलेट बाउल होता है आपका ये, जिससे कि हम जो सेप्टिक टैंक होता है उसमें कोई भी वाटर वगैरह, टॉयलेट वगैरह जो होता है, मल होता है, सब उसमें से ट्रांसफ़र होता है। ये टॉयलेट बाउल हो गया और ये टॉयलेट सीट हो गई। इसकी साफ़ सफाई करने के लिए हम किसका? टॉयलेट ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। जब भी आपको टॉयलेट या बाथरूम की सफाई करने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले क्या करना है, कौन से कलर की दस्ताने का, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, इसमें जब आपसे टॉयलेट सीट की सफाई या बाथरूम की सफाई करने के लिए बोला जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है? हैंड ग्लव्स लेने हैं। कौन से कलर के हैंड ग्लव्स लेने टॉयलेट और बाथरूम की सफाई करने के लिए? बताओ जल्दी से कमेंट में। अगर नहीं पता है तो फिर दोबारा जाइए वीडियो को देखिए कि मैंने कौन कौन से ग्लव्स आपको बताए हैं। जल्दी देखिए और जल्दी बताइए कि हम टॉयलेट या बाथरूम की सफाई करने के लिए कौन से हैंड ग्लव्स का, कौन से दस्ताने का इस्तेमाल हम टॉयलेट या बाथरूम की सफाई करने के लिए करते हैं। जल्दी बताओ। तो बता दूं, रेड कलर के हैंड ग्लव्स जो होते हैं उसका इस्तेमाल हम टॉयलेट और बाथरूम की साफ़ सफाई करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टॉयलेट ब्रश। चलते हैं नेक्स्ट मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भी स्टूडेंट स्वीपर ट्रेड टेस्ट के अलावा जैसे कि मान के चलिए जो हमारे स्टूडेंट सफाई कर्मचारी के अलावा कुक हो गया, स्वीपर हो गया, वाशरमैन, बारबर, कॉबलर, माली ETC, इनमें से किसी भी ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप CRPF हो, CISF हो, BSF हो, ITBP हो, असम राइफल हो, SSB हो, ETC किसी भी भर्ती की किसी भी ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पर्सन से अपने सभी ट्रेड टेस्ट की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। साथ में जो स्टूडेंट चाहते हैं कि वो वीडियो के थ्रू, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वीडियो के थ्रू वो अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर सकें, तो उनके लिए हमने जैसे कि वॉशरमैन हो गया, स्वीपर हो गया, इसी तरीके से बारबर, कॉबलर, माली और कुक इन सभी से रिलेटेड ई बुक रेडी की हैं जो आपके ट्रेड टेस्ट में बहुत ही अच्छी भूमिका, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका निभाने वाली हैं। ये ई बुक हमारी
हिंदी और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में उपलब्ध हैं। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो के थ्रू आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप आसानी से इन ई बुक को ले सकते हैं। इस ई बुक के थ्रू भी आप अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है किसी भी ट्रेड टेस्ट की तैयारी के लिए एजुकेशन पर्सन यूट्यूब चैनल पर आएँ और अपने सभी ट्रेड टेस्ट की तैयारी अच्छे तरीके से करें। अगर वीडियो के थ्रू नहीं करना चाहते तो आप ई बुक के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपसे एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो भी बच्चे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और जो भी बच्चे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। अगर आप किसी अदर ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए किस ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड आपको वीडियो क्लास चाहिए। उस ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड मैं वीडियो क्लासेस आपको उपलब्ध कराऊंगा। इससे पहले मैंने आपको कुक, वॉशरमैन से रिलेटेड जितने भी ट्रेड टेस्ट हैं उन सभी से रिलेटेड पूरी वीडियोज़ उपलब्ध कराई हुई हैं। उन सभी का वीडियो का प्लेलिस्ट मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर अब भी आपके कोई डाउट्स हैं तो हमारे ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं या कमेंट में हमें अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।